जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे हरे। क्यों बिंदु, आज इतनी जल्दी मंदिर निकल पड़ी? घर में कोई विशेष बात है क्या? आप भी क्या बात कर रही हैं? घर में कोई विशेष बात हो तभी कोई मंदिर जाता है क्या? अरे रहने दे, मुझे सब मालूम है। क्यों, क्या हुआ? अरे मैं तेरे बारे में अच्छी तरह जानती हूँ। विशेष बात ना हो और तो इस समय मंदिर आई, ये बात मैं मानने को तैयार नहीं। मैं किसी से नहीं कहूँगी। अरे बताना क्या बात है? अच्छा मेरे कान में कह दे, ये बात मेरे पेट में ही रहेगी, किसी से नहीं बोलूंगी। सारी बातें वक्त आने पर बताऊंगी माँ जी। घर जल्दी जाना है, खाना पकाने का काम भी बाकी है। सारी बातें मैं आपको बाद में बता दूंगी। अरे सुन, मैं जानती हूँ तो ये बात बताकर किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकती, लेकिन तुम ये विशेष बात मुझ पर विश्वास करके तो बता सकती हो ना? आप ये क्या कह रही हैं? अरे रहने दे, सब्जी बेचने वाले पुष्कर ने सभी बातें मुझे बता दी हैं। मुझे ही नहीं, पूरे मोहल्ले वालों को ये बात बता दी है कि तुम्हारी लड़की पूनम को लड़के वाले देखने आ रहे हैं। आई बड़ी मुझे नहीं बताने वाली। ओम तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य बर्बाद हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। ये शादी अब नहीं होगी। पूजा करते समय तुम्हारे मुंह से कुछ अच्छे शब्द नहीं निकल सकते बिंदु? बातें कैसे निकलेंगी? पूरे मोहल्ले वालों की नजर हमारे ऊपर ही है। तुम्हें देखकर, तुम्हारी सुंदरता को देखकर या हमारी खुशहाली को देखकर? ये बात नहीं है। तो फिर? रास्ते में माँ जी मिली थी। राजेंद्र की माँ क्या? हाँ वही। तो क्या हुआ? ओफो, उसे अपने पूनम की शादी की बात मालूम हो गई है। वो शादी रुकवाने की कोशिश करेंगी। मैं अब क्या करूं? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तुम अभी समझने की कोशिश भी मत करो। लो भगवान का प्रसाद खाओ, तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। हमारी शादी हुए इतने साल बीत गए, तब से लेकर आज तक मैं तुम्हें प्रसाद देता आ रहा हूँ। तुम्हारे खाने का अंदाज वही है। शादी की लायक घर में बेटी है, पर आप अपने हरकतों से बाज नहीं आते। तो क्या हुआ? वो अभी यहाँ नहीं है, मैंने उसे नहाने के लिए भेजा है। तुम जल्दी जाके उसे तैयार करो। अभी जाती हूँ। बेटी पूनम, नहा ले क्या? इतने साल गुजरने के बाद भी तुम्हारी चाल मोरनी जैसी ही है जाने मन। ये सब क्या है? अभी तक नहा रही है? बहुत हो गया नहाना धोना, अब चल। 7:30 बजे वो लोग आने वाले हैं। जल्दी से तैयार हो जा। शादी में नहीं करना चाहती माँ। नहीं करना चाहती? अब शगुन बातें मत कर। उस बुढ़िया के टोकते ही मैं समझ गई थी आज जरूर कुछ गड़बड़ होगी। तो जल्दी ऊपर आ। ये क्या कर रही हो माँ? चुपचाप खड़ी रह। माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। क्यों? क्यों? मैं काम करना चाहती हूँ, पैसे कमाना चाहती हूँ। शादी के बाद भी तो काम पे जा सकती हो ना? दरअसल बात वो नहीं है। आपने मेरे ऊपर बेशुमार खर्च किया, मेरी पढ़ाई के लिए, मेरे कपड़ों के लिए और मेरी शादी के लिए, फिर बाद में प्रसव वगैरह के लिए। अब आप और कितना खर्च करेंगे? उसी तरह मैं भी आप लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। ये क्या फिजूल की बातें कर रही है? हमने जो किया वो हमारा फर्ज था। उस फर्ज को हिसाब लगाकर चुकाना चाहती है बेटी। जो कुछ किया वो आपका फर्ज था ना पिताजी। वो फर्ज तो पिताजी मैं इस जन्म में तो क्या, चाहे कितने ही जन्म क्यों न ले लो, नहीं चुका सकती। मेरे भी कुछ फर्ज हैं, उन्हें निभाने के लिए एक मौका दीजिए। ये भी एक फर्ज ही तो है। एक बार लड़के को देख ले, अगर पसंद आया तो बहुत अच्छी बात होगी, नहीं तो जो तू चाहती है वही सही। ये क्या कह रहे हैं?
छोटे बच्चों की तरह। उनके आने का टाइम हो गया, अभी तक आए क्यों नहीं? पोस्टमैन। ईश्वर ने सुन ली, बेटी तेरा भाग्य खुल गया। हे भगवान, ये नौकरी मुझे दिला देना। मैंने अपने माता पिता से जो वादा किया, उस वादे की लाज रखना। मैं अपनी पूरी जिंदगी उनकी सेवा में गुजारना चाहती हूँ, इसीलिए ये नौकरी मुझे दिला देना। यही तुमसे मेरी प्रार्थना है। हरे रामा हरे कृष्णा। ए बच्चों पीछे हटो। हरे रामा हरे कृष्णा। भागो यहाँ से। हरे रामा, मेरी बेटी को नौकरी दिला देना। हरे रामा हरे कृष्णा। हरे रामा। अरे बंदर की सेना, अरे भागो यहाँ से, चलो। हरे रामा, अरे भागो यहाँ से। हरे रामा, बोल रहा हूँ, अरे भागो, निकलो। हरे रामा हरे कृष्णा। हरे रामा हरे कृष्णा। हरे रामा हरे कृष्णा। हरे रामा। हाँ, तुम प्रोसीड करो। ओह यस, आओ। मैं बैठ जाऊं? ऐसे क्यों बोल रही हो? हमारे बीच कोई फॉर्मेलिटीज तो है नहीं। नए लोगों से मिलते ही पुराने लोगों की पुरानी बातों को भूल जाना स्वाभाविक होता है, इसीलिए। ऐसे बोलोगी तो मैं क्या करूंगा? हम दो जिस्म एक जान हैं, ऐसा कहकर मुझे लोन दिलाने का वादा किया था ना। मैं क्या करूं? मैं तो इस बैंक में केवल एक मैनेजर हूं। मेरी भी कुछ बंदिशें हैं, फिर भी मैंने सब कुछ ठीक करके रखा है। करोड़ों रुपयों के लोन का मामला है, लोन देने में कुछ समय लगेगा ही, और मैं कोशिश कर रहा हूं। तुम चिंता मत करो, जल्दी मिल जाएगा। मैं इंतजार करूंगी। लोग तो आ गए हैं, देखते हैं योग्यता किसमें है। बात सुन बेटी, अच्छी तरह भगवान का ध्यान कर ले। उसके बाद तू ईश्वर से जो भी मांगेगी जरूर मिलेगा। हिम्मत से जा बेटी, ये नौकरी तुझे जरूर मिलेगी। हे भगवान, केवल भगवान का ही नहीं, अपनी परंपरा का भी अच्छी तरह ध्यान कर ले। घर के बुजुर्ग दादा दादी का भी अच्छी तरह से ध्यान कर ले, वो जरूर तुझे आशीर्वाद देंगे। दादाजी, आशीर्वाद दो। दादा, मैं तुझे बूढ़ा दिखता हूँ। पूनम देवी, हाँ जाओ। क्वेश्चन मुश्किल थे क्या? ऐसे कोई खास क्वेश्चन तो नहीं पूछे, A to G तक का मतलब पूछा। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आया। ये इंटरव्यू वगैरह तो केवल एक औपचारिकता है, उन्होंने पहले ही इस नौकरी पर किसी को रख लिया होगा। सुनो, समय बर्बाद किए बिना जल्दी अंदर जाओ। इंटरव्यू कैसा था बेटी? मैं तुम्हारी बेटी हूँ माँ, ये नौकरी मुझे जरूर मिलेगी। उन्होंने क्या क्या पूछा था? नौकरी चाहिए तो A to G तक पास करना पड़ेगा। क्या A to G? A यानी एज, मेरी उम्र। B यानी ब्यूटी, मेरी सुंदरता। हा। C यानी कैरेक्टर, स्वभाव। D यानी डिसिप्लिन, अनुशासन। E यानी एजुकेशन, मेरी पढ़ाई। F यानी फैमिली, कुटुंब। G यानी गॉड्स ग्रेस, ईश्वर श्रद्धा। नौकरी तो मिल ही जाएगी, फिर भी अंदर ही अंदर मन घबराता है। तू मत घबरा, तेरे पिताजी और मैंने मिलकर मंदिर में मन्नत मांगी है। सब्जी वाला आ गया। सब्जी वाला पूजा के लिए स्पेशल केले, इसमें भगवान की श्रद्धा ज्यादा है। पपीता, भिंडी, ताजी सब्जियां, पुष्कर की ताजी सब्जियां, एकदम ताजी। मैम साहब आइए। अरे पुष्कर, क्या बात है मैम साहब? इधर आ, मैं बताती हूँ। ये पुष्कर की है सब्जियां, ताजी ताजी सब्जियां। ये सब्जियां आज सुबह सुबह ही आई है, एकदम ताजी है मैम साहब।
आलू, प्याज, भिंडी, टमाटर और लौकी, बैंगन। ओहो, मैं बैंगन नहीं खाती, तुझे अच्छी तरह मालूम है ना। अच्छा बैंगन की बात छोड़िए मैम साहब, मैंने आपके लिए स्पेशल फल मंगाए हैं। कहाँ से? हिमालय की तराई से शुद्ध और ताजे फल, जिन फलों को खाने से पुत्र सुख प्राप्त होता है। मुझे पुत्र सुख प्राप्त करने के लिए तुम्हारे इस तरह के फलों की कोई जरूरत नहीं है। मुझे अपनी बेटी के बारे में बात करनी है। बेटी को पुत्र कहाँ से होगा? उसकी तो अभी शादी ही नहीं हुई। उसी की शादी की बात करने के लिए तो मैं यहाँ पर मेरी तो शादी हो गई, फिर भी कोई मिले तो मारूंगी चप्पल से। कभी शक्ल देखी है आईने में जो मेरी लड़की के बारे में सोचता है? मैंने कहा कि आप ही ने तो बात छेड़ी। चुप कर और मेरी बात का जवाब दे। आप सवाल पूछेंगी, मैं उसका जवाब दूंगा, फिर आप मुझ पर गुस्सा करेंगी। इस तरह आपस में हम दोनों लड़कर अपना टाइम क्यों खराब करें? ये लीजिए, ये लीजिए। ये तो ठीक है, और तुम्हारे पास क्या है? आलू, प्याज, भिंडी, टमाटर और लौकी। लौकी नहीं चाहिए। तो ठीक है। 6 केले देना पूजा के लिए। भाई साहब केले नहीं लाए? वो केले लाना भूल गए। बेचारे। बेचारे कैसे हुए? वो तो देखने से ही पता चलता है। बड़ा अंतर्यामी है। माँ, मुझे नौकरी मिल गई। हे भगवान। ये बात पूरे मोहल्ले का बतानी होगी, नहीं तो मेरा सिर फट जाएगा। पूनम देवी को नौकरी मिल गई, पूनम देवी को नौकरी मिल गई। सब्जी वाला, हरी सब्जी वाला, ताजी सब्जी वाला, पुष्कर की ताजी सब्जियाँ। क्यों रे पुष्कर, आज की ताजा खबर क्या है? हमारी पूनम देवी को बैंक में नौकरी मिल गई है। इस उम्र में भी बुढ़िया को खबरें चाहिए। सब्जी वाला, सब्जी वाला, सब्जी वाला। रामजी भाई, अपनी पूनम देवी को नौकरी मिल गई है। सब्जी वाला, सब्जी वाला। इस उम्र में शर्म नहीं आती इस तरह देखते हुए? उम्र में क्या रखा है? मैं जब शादी से पहले तुम्हें पसंद करने के लिए आया था, उस समय जो फीलिंग थी आज भी वही है। यू लुकिंग ब्यूटीफुल डार्लिंग। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मुझे मिक्सी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, ये सब चाहिए। ये सभी सामान ये घर बेचने पर भी नहीं ला सकते। ऐसी हालत में तुम मिक्सी, फ्रिज ये सब मांगोगी तो मैं कहाँ से लाऊंगा? अब मुझसे काम नहीं होता। खाने के लिए जब भूख लगेगी खुद ही पीस लेना। तुम कहोगी तो मैं मना थोड़ी ही करूंगा, अभी पीसता हूँ। क्यों पिताजी, सेहत बना रहे हैं? मैं माँ की बातें अच्छी तरह सुन रही थी। नौकरी तो मुझे मिल ही गई ना। साहब से बात करके ये सारा सामान मैं लोन पर ले लूंगी। हमें इन चीजों की क्या जरूरत है भाई? आपने मेरे लिए काफी तकलीफें उठाई हैं, अब मुझे कुछ करने दीजिए। हेलो अंजू मैडम है क्या? मैं अनवर भाई के खास दोस्त बोल रहा हूँ। मेरा नाम है कृष्णा। मैडम मुझे आपसे एक जरूरी काम है। मुझे उम्मीद है कि आप वो काम कर देंगी। उसके लिए मैं कल ही मद्रास आ रहा हूँ, चाहे कितने पैसे खर्च क्यों ना। तुम मद्रास आते ही मुझे फोन करना। ओके कृष्णा? ओके मैडम। लोन के पेपर्स तैयार हो गए। पूनम देवी यहाँ आ जाओ। ये क्या पूनम? हाँ? कितने समय से मैं यहाँ खड़े खड़े तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। सॉरी वर्गीस भैया, सारी चीजें आज ही मिल जाएंगी ना? हाँ, दुकान का मालिक हमारे बैंक मैनेजर का जिगरी दोस्त है। दुकान में सारा सामान है,
आदमी कैसा है? ओफो, हमें उससे क्या लेने देना, हमें सामान चाहिए। आओ चलो। 2 साल की गारंटी है। गिफ्ट के तौर पर ये वॉच है। थैंक यू। थैंक यू। यस मैडम, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? हमारे मैनेजर साहब ने भेजा है, इन्हें घर के लिए कोई सामान चाहिए, बैंक में कैशियर है। हर तरह का सामान है, आपको जो चाहिए देख लीजिए। ये लेटेस्ट टीवी है, इसमें तोशिबा पिक्चर ट्यूब है। पिक्चर की क्लैरिटी बहुत बढ़िया है, साथ में 10 साल की वारंटी भी है। मैं सारा सामान कल पहुंचा दूंगा। तुम चिंता मत करो, साहब अपने वादे के पक्के हैं, इन्हें दे दीजिए। थैंक यू। हाँ, अब हम लोग चलते हैं। हाँ, ओके, शुक्रिया। I'm sorry. टीवी इंस्टॉल कर दिया है। पुराने वायरों के कारण मेरे हाथ गंदे हो गए थे, उन्हें धोने के लिए आया था। ऐसी सिचुएशन खड़ी होगी मुझे पता नहीं था। I'm sorry. ओहो, ओफो, ये क्या कर दिया? पिताजी, बेटी, पिक्चर आ गई थी, अपने आप बंद हो गई। हेलो। कल मुझसे एक भूल हो गई थी। डोंट इम्प्रेस मी। नहीं, मैंने ये सोचकर नहीं कहा। कोई अगर हमारी दुकान से ज्यादा सामान ले तो हम गिफ्ट देते हैं। आपके लिए गिफ्ट के तौर पर ये सेल फोन देना था, जल्दबाजी में भूल गया, वही देने आया हूँ। थैंक यू। नो मेंशन। हेलो। हेलो,
पूनम क्या हुआ, सो रही थी क्या? सुनो पूनम, गिफ्ट के तौर पर यह सेल फोन है, ये मैंने झूठ बोला था। तुमसे मिले अभी मुझको 3 दिन ही हुए, लेकिन ऐसा लग रहा है मैं तुम्हें 3 जन्मों से जानता हूं। हम एक बिरादरी के नहीं, फिर भी जीवन भर किसी किस्म का कोई भी दुख पहुंचाए बिना तुम्हें रानी बनाकर मैं रखूंगा। आई लव यू पूनम। मुझसे शादी करोगी? मेरी, सिर्फ मेरी जीवन साथी बन। तो जीवन में आई बहार, बाकी तुम्हें पाया है दिल ने करार, बाकी तुम्हें पाया है दिल ने करार। आले कसम हम एक बार दोनों के दरमियाना होगी दीवार, एक दूजे के दिल निसार। तुम मिले तो जीवन में आई बहार, बाकी तुम्हें पाया है दिल ने करार। जो वफा में बेबाकियां, होती है दूरियां से नजदीकियां, सजते हैं रोज सपने, बसते हैं रोज कितने आशियाने, इसको ही कहते हैं प्यार। तुम मिले तो जीवन में आई बहार, बाकी तुम्हें पाया है दिल ने करार। जहां से हम तुम चले, हर सुबह देखे बस प्यार ही प्यार बेशुमार देखे, ना हो कहीं अश्क बार। तुम मिले तो जीवन में आई बहार, तुम्हें पाया है दिल ने करार, बाकी तुम्हें पाया है दिल ने करार। आले कसम हम एक बार दोनों के दरमियाना होगी दीवार, एक दूजे के दिल में सार।
तुम्हें पाया है दिल ने करार। तुम्हारे घर वालों से अपनी शादी की बात करने की तुम्हें हिम्मत नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं वो हमारी शादी के लिए राजी नहीं होंगे। और मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं जी सकता। इसलिए मैंने एक फैसला किया है जो तुम्हें बताना चाहता हूं। मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूं। नो नो। पूनम, 20 साल तक मुझे पाल पोस कर प्यार से बड़ा करने वाले माता पिता को भूल जाऊं या कुछ ही दिनों की जान पहचान वाले विजय को भूलूं, कुछ समझ में नहीं आता। मैं क्या करूं? हे भगवान। आज तो मंदिर गई थी ना? हाँ गई थी। साथ में वो लड़का कौन था? विजय। वो टीवी फ्रिज जिसने फिट किया था, कहीं वही लड़का तो नहीं? हाँ। हमारी नाक कटाएगी क्या? बोल रही? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो फिर क्यों उस बदमाश के साथ घूमती है? तुझे से पूछ रही हूं मैं आपे से बाहर आ जाऊं उससे पहले मेरी बात का जवाब दे। बोलती क्यों नहीं? वो मुझसे प्यार करता है, शादी भी करना चाहता है। तू पढ़ी लिखी है, नौकरी पेशे वाली है, अपना फैसला खुद ले सकती है। हम लोग तुझसे कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हमें जिंदा रहना चाहिए या मर जाना चाहिए, इसका भी तू ही फैसला करना। पूनम रुक। तेरी माँ ने कहा कि तू किसी लड़के के साथ घूमती फिरती है। ये गलती दोबारा मत करना, भूल जा उसे, छोड़ दे। पिताजी, वो मुझसे प्यार करते हैं, शादी भी करना चाहते हैं। शादी करेगी उससे? तुझे मार डालूंगा। पूनम, तुम मुझसे दूर दूर क्यों भाग रही हो? मुझसे ऐसी क्या गलती हुई? चलो हम चले। लीजिए, ये आपके लिए ये स्पेशल चाय। पूनम कहाँ है? उसने 4 दिन की छुट्टी ले रखी है। क्यों? वो मैं नहीं जानता। सब्जियां, पुष्कर की हरी सब्जियां। साहब एक मिनट रुको 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 रुको। साहब, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन ये शादी नहीं होगी। 2 दिलों को मिलाने की मेरी भी इच्छा थी, मगर क्या करूं? ये शादी ना होने का कारण है तुम्हारी जात पूनम अलग जाति की है, इसीलिए। मैंने उससे प्यार किया, लेकिन प्यार के बीच ये जातिवाद। खैर छोड़ो, मैं देख लूंगा, चलता हूं। बेचारे विजय साहब, इनकी भी हालत बैंगन जैसी हो गई। मैं तुम्हारे घर गई थी, पता चला कि तुम मंदिर गई हो। क्या बात है, 4 दिन की छुट्टी ली है? तबीयत ठीक नहीं। विजय का ये खत वर्गीस भैया ने मुझे दिया है, तुम्हें देने के लिए। विजय साहब बहुत अच्छे हैं। पूनम, मेरा खत मिला? मिल गया। क्या फैसला किया? मैं बहुत दुखी हूँ। तो मेरे दुख की कोई चिंता नहीं है, सिर्फ अपने ही दुख की पड़ी है। क्यों? प्लीज विजय, मुझे समझने की कोशिश करो। मैं अच्छी तरह समझता हूँ पूनम। जाति की वजह से ही तुम्हारे साथ होने वाली मेरी शादी रुक गई, लेकिन हमारा प्यार तो सच्चा है ना पूनम? 2 दिन के अंदर ही मुझे तुम्हारा फैसला चाहिए। विजय, मैं तुम्हारा ये फैसला ही मेरी जिंदगी और मौत का फैसला होगा। विजय, विजय,
क्या हुआ बेटी? इस तरह बाहर क्यों बैठी है? तबीयत ठीक नहीं है या कोई और बात है? क्यों बेटी, मुझ पे अभी भी गुस्सा है? गुस्से में तो और भी सुंदर लगती है। अच्छा पूनम, आज टीवी में कोई प्रोग्राम नहीं है क्या? बेकार में मत रो बेटी, चल घर के अंदर चल। आपकी चिट्ठी। हेलो हेलो, मैं अंजू दीदी से बात करना चाहती हूँ। हाँ, मैं फिर फोन करूंगी। मैं अंजू ही हूँ। हाँ दीदी, मैं बेलगांव से पूनम बोल रही हूँ। कौन? पूनम देवी? हाँ दीदी, आपका इनविटेशन मिला, उसी में आपका नंबर लिखा था, इसीलिए सोचा कि फोन कर लूँ। दीदी कैसा फंक्शन है? मैं एक नया ब्यूटी पार्लर खोलने जा रही हूँ, उसी के बारे में बताना चाहती थी। आपका काम मंगलमय हो, ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है। ईश्वर ने मेरी झोली में बहुत कुछ डाल दिया है पूनम, मगर तुमने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। मुझे भरतन बैंक में नौकरी मिल गई। ओह, कंग्रेचुलेशंस। आपसे एक और बात बोलनी थी। क्या बात है? मैं विजय नाम के एक लड़के से प्यार करती हूँ, मगर घर वाले खिलाफ हैं। तुम्हारी जिंदगी का ये एक अहम फैसला होगा, जिसके लिए यही एक मौका है। फैसला सोच समझ कर लेना, क्योंकि ये जिंदगी का सवाल है। बेटी, अपने पिता को माफ नहीं करेगी? पिताजी, आपको मुझ पे हाथ उठाने का पूरा हक है। रोते नहीं, तू कल ही उसको मेरे पास आकर शादी की बात करने को बोल दे। बोलेगी? अगले शुभ मुहूर्त में ही तेरी उस विजय के साथ शादी। पूनम, आई लव यू। लो। कपड़े किस लिए? मोहल्ले वाले देखेंगे तो मजाक उड़ाएंगे। गोली मारो मोहल्ले वालों को, आज जमाना बदल गया है, एकदम मॉडर्न जमाना है। उसके अलावा
एक और बात है, क्या? मैं घर छोड़कर आज तक कभी बाहर नहीं गई, इसलिए शादी के बाद पति की भी कुछ इच्छाएं होती हैं। समझने की कोशिश करो और चलो। कम ऑन। पिताजी। सदा खुशी रहे बेटी। खुशी खुशी जाओ बेटी। मेरी बेटी का ख्याल रखना। बेटी को कहीं मेरी ही नजर न लग जाए। देखो हमारी बेटी इस ड्रेस में कितनी सुंदर लग रही है। गांव के सभी लोग हमारी बेटी को देखकर गर्व करेंगे। इतने शोर शराबे में तुम कैसे फोन पे बातें कर लेते हो? लाखों करोड़ों रुपए की बिजनेस की बातों के सामने ये शोर शराबा कुछ भी नहीं। हमारे पास ऊपर वाले का दिया सब कुछ है विजय, फिर ये नया बिजनेस किस लिए? मैं नहीं चाहता कि मैंने जो तकलीफ उठाई वो हमारी औलाद भी उठाए। हमारी औलाद को दुनिया की सारी खुशियां मिलनी चाहिए, वही मेरा लक्ष्य है। इसीलिए मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करना चाहता हूँ। 10 से 15 लाख की जरूरत पड़ेगी। बिजनेस में मुनाफा ही मुनाफा है। क्या कहा? 15 लाख रुपए? 15 लाख सोचकर तुम इस तरह घबराओ मत। मेरी दुकान का 1 साल का टर्नओवर ही 15 लाख रुपए है। फिर भी घबराने की कोई बात नहीं। 5 लाख रुपए मेरे अकाउंट में है, बाकी अपने बैंक से मुझे तुम लोन दिला दो। तुम घबराओ मत, मैं जो हूं कोई परेशानी नहीं होगी। प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं, तुम्हें लोन दिलाने में कोई परेशानी नहीं होगी। ऊपर से तुम यहाँ की स्टाफ हो। फिर भी इस लोन की रकम छोटी मोटी नहीं है। यू सी द जीएम, ही विल डू द नीडफुल। थैंक यू सर। यू आर वेलकम। वर्गीस साहब नहीं है? नहीं, वो बाहर गए हैं बैंक के काम से। 2 दिन बाद आएंगे। कल मैं तुम्हारे घर गया था। किस लिए? वैसे कई दिनों से मैं तुमसे एक बात बताना चाह रहा था, अभी मौका मिला है। क्या बताना चाहते हो, बोलो। वो क्या है कि मैं यहाँ बोलने में झिझक रहा हूँ। बताओ ना, यहाँ बताने में क्या है? मेरा तुम्हारे ऊपर दिल आ गया है। उनको मालूम पड़ा तो वो मार डालेंगे। मैं तो बताने से रहा, आप बताएंगी तो ही उन्हें मालूम पड़ेगा। ठीक, बदमाश। उसने मुझसे लोन मांगा था 5 लाख। मैं देने में सहमत हो गया। मैंने उसे आपसे मिलने को कह दिया है। अब आगे का काम संभालना आपके हाथ में है। इन सब मामलों में तुम उस्ताद हो। पर आप तो उस्तादों के उस्ताद है। हम जैसे लोन देते हैं उसी तरह उसे भी दे दो। ओके। श्योर? सब भगवान की कृपा है। और ये कृपा हमेशा बनी रहेगी। भारी रकम लेके जा रहे हो, संभल के सफर करना। इससे भी भारी रकम के साथ मैंने सफर किया है। ये मेरे लिए कोई नया नहीं है, तुम चिंता मत करो। मुझे तुम्हारी चिंता नहीं होगी तो फिर किसे होगी? तुम ही तो मेरे सब कुछ हो। मेरा मन घबरा रहा है। बिजनेस का काम खत्म होते ही जल्दी लौटूंगा। तुम अपनी सेहत का ख्याल रखना, ओके? चलो। आप ये दुकान क्यों बंद कर रहे हैं? आज से ये दुकान हमारी है। ये तो विजय की दुकान है ना? है नहीं थी, अब ये दुकान हमारी है। अगर आपको कोई शक है तो हमारे पास एग्रीमेंट है। देवेंद्र साहब के घर गई थी, क्यों? है ना, मैं उन्हीं के घर से आ रहा हूँ।
वहाँ तुम्हारा काम नहीं बना। हाँ? अगर वो कुछ करना भी चाहें तो कुछ नहीं कर सकते। मुझे साथ ले जाना था ना। मुझे सब मालूम है। जैसे उन्हें खुश किया वैसे मुझे भी कर दो। मान भी जाओ। अरे मान भी जाओ। ये पोस्ट मास्टर का घर है या बैंक मैनेजर का? मैनेजर का ही है। सूखे बैंगन की तरह प्लेट चिपका रखी है। सुन रहे मैनेजर, तो इतना नीच आदमी निकलेगा ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। तूने उस बेचारी के साथ जो किया वो ठीक नहीं किया। तू इस पुष्कर के बारे में नहीं जानता। तू जवान लड़कियों को बैंक में नौकरी दिलाता है अपनी अय्याशी के लिए। मैं सब जानता हूँ। तू अपने ऑफिस में लड़कियों के साथ कैसा व्यवहार करता है सब जानता हूँ मैं यानी पुष्कर, जिसके सारे ग्राहक सिर्फ लेडीज ही हैं, तू जानता है। उनके साथ आज तक मैंने कभी कोई दुर्व्यवहार नहीं किया, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन तू लड़कियों को देखते ही मुंह से लार टपकाता है। हाँ। अबे चुपचाप दफा हो जाए यहाँ से। वर्गीस, कुत्ते को खोल दे। अरे बाप रे, कुत्ते के घर में कुत्ता भाग रहे पुष्कर। क्यों रे पुष्कर, आज का विषय क्या है? कोई समाचार वामाचार? गरम समाचार सुनाने के लिए केवल एक ही एजेंसी है, पुष्कर सब्जी वाला समाचार एजेंसी। क्या समाचार है, बोलना। आपकी बेटी पूनम देवी का पति विजय आपकी बेटी द्वारा बैंक से लोन उठवाकर भाग गया और उस बेचारी का जीवन नर्क बन गया। क्या? मेरे साथ धोखा हुआ है पिताजी। जिस पति को मैंने भगवान माना उसी ने मुझे धोखा दिया। मैं क्या करूं? जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। तू मेरे साथ घर चल बेटी। नहीं आऊंगी पिताजी। आपके साथ अगर मैं भाग गई तो किस मुंह से लोगों का मैं सामना कर पाऊंगी? पिताजी बोलिए। मैं यहीं पर ठीक हूँ, आप मेरी चिंता मत कीजिए। मैं मद्रास जा रही हूँ, वहाँ मेरी जान पहचान के कुछ लोग हैं। वहाँ कौन है बेटी? वो सब अभी मत पूछिए पिताजी। वहाँ जाने के बाद मैं खत लिख दूंगी। हेलो, कुड आई स्पीक टू मिस अंजू मैडम? यस, मैं पूनम बोल रही हूँ दीदी। क्या बात है पूनम? दीदी, आजकल मैं यहाँ पर काफी परेशान हूँ। कुछ दिनों के लिए आपके पास आ जाऊँ? ये भी कोई पूछने वाली बात है? इसे अपना ही घर समझो। ठीक है दीदी। ये लो चाय। देखो पूनम आ रही है। वर्गीस भैया, ये लोन के कागजात हैं। आप अपने हाथों से ही मैनेजर को दे देना। सावित्री को कुछ दिनों के लिए मैंने काम से रोक दिया है। विजय के फ्लैट के पेपर्स भी इसमें हैं। बैंक वाले जो चाहे कर सकते हैं, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। ये फोन आप अपने पास रख लीजिए। मुझे जब भी बात करनी होगी मैं इस पर आपसे बात कर लूंगी। मैं चलती हूँ। क्या है मैडम? जल्दी से राजा। भारती, 5 मिनट मैडम।
ये अंजू दीदी का ही घर है ना? हाँ। मैं हूँ पूनम देवी, बेलगांव से आई हूँ। मुझे अंजू दीदी से मिलना है, प्लीज। अंदर आ जाओ। मुझसे कहा था उन्होंने कि बेलगांव से पूनम देवी आने वाली है। दीदी दिखाई नहीं दे रही। मैडम नहा रही हैं, अभी आ जाएंगी। तुम आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखाती हूँ। आओ ना। मैडम, बेलगांव से पूनम देवी आई हैं। पूनम आ गई? कहाँ है? कमरे में बिठा कर आई हूँ। दीदी, आपने जब मुझको इनविटेशन भेजा था तब मुझे बहुत खुशी हुई थी। तभी मैंने प्रेम के बहाव में शादी का फैसला किया और जाल में फंस गई। बीती बातें याद करके क्या फायदा, हम लड़कियों की तकदीर ही ऐसी है। माँ बाप को छोड़कर मैं यहाँ आई थी। मुझ जैसी ही तुम्हारी हालत ना हो जाए यही सोचकर डरती हूँ। तुम्हें पता है, सुरेश से मैं अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करती थी, लेकिन उसने मेरे साथ विश्वासघात किया। ये सब तुम नहीं जानती हो। वो अपने जीवन में पैसे कमाने के लिए मुझे सीढ़ी बनाकर सिनेमा में काम करने वाले स्टिल फोटोग्राफर सुनील के वहां ले गया। मॉडलिंग के फोटो खींचने के लिए जब वो मुझे स्टूडियो ले गया तब थोड़ा लेफ्ट। और लिटिल डाउन। Okay. Now smile. ये लो। मैंने कभी इस तरह के कपड़े नहीं पहने। तुम्हें पता है, अनगिनत लड़कियों ने इन कपड़ों को पहनकर मेरे इस कैमरे से अपनी तस्वीरें खिंचवाई है। आज वो सब बहुत खुश है। तुम भी उन्हीं की तरह हो। गुड।
यस, कम इन। नमस्ते सर। इनके एल्बम है। तुमने इन्हें सब समझा दिया ना? ये लो। आप इन्हें काम जरूर दीजिए। चलता हूं। ओके सर। प्लीज कम। तुम्हें देखने के बाद एल्बम की क्या जरूरत है? पियो, पियो ना। डोंट वरी। नहीं सर। नहीं पीती हो? नहीं सर। कोई बात नहीं, थोड़ा सा पियो। थोड़ा सा। प्लीज रहने दीजिए सर। इसके बिना जीवन में क्या मजा? डेली वेजेस पे मैंने तुम्हें रखा है। इसे पीने में अगर तुम मेरा साथ दोगी तो एक दिन के बदले पूरे एक महीने की तनख्वाह मैं तुम्हें दूंगा। डोंट वरी, पियो जल्दी। क्या हुआ कि सोच में पड़ गई? कुछ नहीं। मैं हारी नहीं। जीवन से संघर्ष करने के लिए मैंने दूसरे आदमी का सहारा लिया। अनवर भाई आदमी बहुत अच्छा है, ये मैं समझ गई थी। हर जगह पर उसकी अच्छी इन्फ्लुएंस है। तुम मत डरो, मैं यहाँ भले ही कैसी भी हूँ, मगर मेरे भी कुछ उसूल हैं। तेरी खुशियाँ वापस लौटाऊंगी। दीदी। पूनम के लिए आपने क्या फैसला किया है? मैं कोशिश करूंगा, मगर ये काम अंधेरे में सुई ढूंढने के बराबर है। उस आदमी की फुल डिटेल्स मिल जाए तो मैं ढूंढ लूंगा। डिटेल्स जरूरी है। तब तो मैं पूछकर बताऊंगी। उस दुकान में विजय है। विजय है वो। विजय? ओ, वो तुम्हारा। अब मैं क्या करूं सपना? रुको, मैं उस विजय की कार का नंबर नोट करती हूँ। TN1B517। ओके। ये मंजीरे की आवाज कहाँ से आ रही है? हेलो, कौन? हेलो, वर्गीस भैया, मैं हूँ। क्यों पूनम, तुम अच्छी हो ना? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। ऑफिस के केस का क्या हुआ? अभी थोड़ा ठंडा है। माँ और पिताजी कैसे हैं? वो ठीक है, मैं मिलता रहता हूँ। मेरी समस्याओं का समाधान मिलते ही मैं कुछ ही दिनों में लौट आऊंगी। घर में बता देना। हाँ, बोल दूंगा। सो जा।
अच्छा तो कल मिलते हैं। ओके बाय। ठीक है सपना, हम कल मिलते हैं। TN1B517 मासूम लड़कियों की जिंदगी से खेलने वाले इस दरिंदे को पकड़वाने के लिए नाटक करना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी सर, यस। आप किस तरफ जा रहे हैं? मैं अन्ना नगर जा रहा हूँ। मेरी स्कूटर खराब हो गई, कैन यू गिव मी लिफ्ट प्लीज? हाँ क्यों नहीं, आओ। What's your name? सपना। योर गुड नेम प्लीज? Vijay, a businessman, interior decorator. इंटीरियर डेकोरेटर? मेरी एक फ्रेंड अडियार में घर बना रही है, कैन आई आस्क हर टू कांटेक्ट यू? इस वक्त विजिटिंग कार्ड नहीं है, सॉरी। मैं अपना फोन नंबर देता हूँ, नोट कर लीजिए। 9840084004। यहाँ रोक दीजिए। थैंक यू। हेलो। हेलो, इज इट मिस्टर विजय? यस, विजय स्पीकिंग। मैं हूँ सपना। सपना, क्या बात है? मेरी सोने की चेन खो गई है, कहीं आपकी कार में तो नहीं गिर गई? ओह थैंक गॉड, वो आपकी चैन है? मैं तो समझा किसी और की होगी। उसे कहाँ पहुँचाऊँ? मैं कल शाम को आपसे मिलूंगी। तो आ जाना अडियार क्लब। एट व्हाट टाइम? अराउंड 4 o'clock। हाँ तो ठीक है, कल 4 बजे मैं अडियार क्लब में मिलूंगी। ओके। हाँ ओके। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। नहीं, कोई तो बात है। इतने दिनों के बाद मैं विजय से फिर से मिलने जा रही हूँ, यही सोच रही थी। तुम मुझसे मिलने जा रही हो जो तुम्हें प्यार नहीं करता? कुछ भी हो, मैं उनकी पत्नी हूँ ना। पति पत्नी के लिए हमेशा रक्षक होता है पूनम, भक्षक नहीं। तो फिर उनके साथ जो मैंने वक्त गुजारा, वो सब तुम्हें धोखा देने के लिए। तब तो विजय ने केवल तुम्हारी जल्दबाजी। हम चाहे कितनी भी सावधानी बरतें, खोने वाली चीज खो के ही रहेगी। आपकी जिंदगी में कभी ऐसा हुआ है? अब आपसे क्या बताऊं, मेरे मम्मी डैडी अमेरिका में रहते हैं। जब कभी उन्हें मेरी याद आती है तो फोन कर लेते हैं। मैं यहाँ पर बहुत बोर हो गई हूँ। आपसे मिलने के बाद ही विजय साहब, मुझे ऐसा लगा जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। बोर हो गए क्या? नहीं, ये लीजिए।
बोल रही हूँ। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। हाँ? क्यों, किस लिए? उसी के लिए? उसके लिए नहीं, मेरी रिश्तेदार की बेटी पूनम देवी की एक छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम को हल करना ही मेरा काम है, पता है ना? मुझे पता है। अनवर कहाँ है? अनवर बैंगलोर गया है। तब तो मैं आ जाता हूँ। नहीं, आज तो बिल्कुल नहीं। ओके? ग्रेट, यू आर पंक्चुअल। आई एम ऑलवेज पंक्चुअल। आइए, कम इन। यहाँ पार्टी जैसा तो कुछ नहीं दिख रहा है, हालांकि मुझे जरूरी काम था इसे... नो, मैंने केवल आपको ही इनवाइट किया है। यहाँ मेरा कोई खास दोस्त नहीं है, आप अच्छे लगे इसलिए मैंने अपना बर्थडे आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहा। सो यू आर माय ओनली चीफ गेस्ट। थैंक यू। तो फिर स्वप्ना? इस जगह पर मुझे देखकर तुम्हारे तो होश उड़ गए होंगे। अपने घर वालों को जबरदस्ती राजी करा के तुमसे शादी की और मेरी ही जिंदगी को नर्क बनाकर तुम यहाँ अय्याशी कर रहे हो। मुझे क्यों छोड़ा ये जाने बिना मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। उसके लिए तुम्हें मेरी पिछली जिंदगी में जाना होगा। सुनने की क्षमता है तुम्हें? मैं अभी तक जो जिंदा हूँ वो जानने के लिए ही। ठीक है, बोलता हूँ। अपनी पढ़ाई खत्म करके अपने जीवन की शुरुआत के लिए मैं बंबई पहुंचकर इधर उधर काम तलाश करने लगा। जब मैं दाने दाने के लिए मोहताज हो गया तो जॉनी भाई के ग्रुप में शामिल हो गया। जॉनी मेरे काम से बहुत ही खुश हुआ। जॉनी जो नकली नोट छापता था वो नेशनल बैंक के अधिकारियों के जरिए क्लियर करवाता था। देवेंद्र साहब वहां के मैनेजर थे। देवेंद्र साहब की बेलगांव बदली होने के बाद जॉनी भाई ने मुझे भी बेलगांव भेज दिया। मगर जिस दिन तुम्हारे कदम मेरी दुकान में पड़े मेरे जीवन में खुशी की लहर दौड़ गई। तुम्हें देखकर मुझे भी घर बसाने की इच्छा हो गई। सोचा था शादी करके मैं ये सारे बुरे काम हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। किसी से कुछ कहे बिना एक प्लान सेटअप करके तुम्हें भी अपने साथ कहीं दूर लेकर भागने का प्लान था। मगर मैं तो क्या, वो लोग मुझसे भी बहुत बुरे हैं। मैं तुम्हारे बैंक से लोन लिए हुए पैसे लेकर जब बिजनेस के लिए बाहर जा रहा था तभी हेलो। हेलो, मैं जानता हूँ तू भागने वाला ही है। तू लाख कोशिश कर ले, हमारे जाल से नहीं निकल सकता। तेरी बीवी की जिंदगी हमारे हाथों में जो है। आप कौन बोल रहे हैं? क्यों बे, उल्लू बनाता है? तू कुछ भी कर ले, भाग नहीं सकता। अगर तू अपनी बेबी की जिंदगी चाहता है तो भागना मत। जॉनी भाई,
अरे वाह, खुशी हुई कि तू हमें भूला नहीं। जॉनी भाई, मैं आपसे मुझसे क्यों डरता है? मैं तो तेरा पुराना दोस्त हूँ यार। जॉनी भाई, अगर किसी और ने मेरे साथ ऐसा किया होता तो अभी ऊपर पहुंचा दिया होता उसे। अभी तुम्हें हमारे लिए बहुत सारे काम करने हैं। जॉनी भाई मुझे छोड़ दो, इस तरह का काम करते करते मैं थक गया हूँ। जॉनी भाई, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज। हाथ जोड़ना है तो भगवान के सामने हाथ जोड़। मैं तो शैतान हूँ। शैतान के आगे हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और मैं उनका गुलाम बनकर फिर से इसी शहर में आकर रहने लगा। मॉडर्न ऑपरेशन शुरू करने की उनकी योजना थी। मैंने तो वहां से भागकर तुम्हें भी भूलने की कोशिश की। आप ये सब जानकारी पुलिस को क्यों नहीं देते? मैं ऐसा कर सकता था पूनम, लेकिन उन्होंने मुझे तुम्हें जान से मारने की धमकी दी थी। इतना आसान नहीं है इसे मारना। जॉनी के ग्रुप की सारी डिटेल्स तुमने नहीं दी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मिस्टर विजय, तुम एक देशद्रोही हो। सरकारी गवाह बन जाओ तो तुम्हारी सजा कम हो जाएगी। अरेस्ट हिम। तुम मत डरो पूनम, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो मुझसे जबरदस्ती काम करवाता था। वही कौन है वो? मुझे मत मारिए, मुझे मत मारिए, मैं सब कुछ बता देता हूँ। हेलो अनिल सर। सर, उससे भूल हो गई, वो मुझे चाहिए, उसे छोड़ दीजिए। ओके? थैंक यू सर। मैं पुलिस को सारी बातें बता दूंगा, ये मैंने फैसला कर लिया है। तुम्हारा फैसला अटल है, ये जानकर ही मैंने तुम्हें अपने पास बुलाया है विजय। जरा पूनम के माँ बाप के बारे में सोच के देखो। उसने तुम्हारे प्यार की खातिर अपने माँ बाप को ठुकरा दिया। मैंने भी ऐसी ही गलती की थी, माँ बाप की बात न मानकर किसी से प्यार करके उससे शादी करने की। मगर पूनम मेरे बचपन की सहेली है, कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी भी ऐसी होगी। उसके माँ बाप पर क्या गुजर रही होगी। मैं भगवान से यही मांगती थी कि पति के साथ साथ उसे माँ बाप का आशीर्वाद भी प्राप्त हो, लेकिन शायद भगवान ने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी। जब मैंने तुम्हारी कहानी सुनी तब मुझे काफी दुख हुआ और इस फसाद की जड़ को उखाड़ फेंकने को मैं तैयार हो गई। मगर जब पता चला कि तुम बेकसूर हो, मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे भी इस बात का अच्छी तरह एहसास हो गया है कि मैंने पूनम के साथ बड़ी बेइंसाफी की है, लेकिन आज के बाद मैं पूनम को कोई दुख नहीं पहुंचाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। विजय, लगेज कहाँ है? उसे ले आओ और अपना सेकेंड हनीमून मद्रास में ही मनाओ। 044536167। हेलो हेलो, पूनम है क्या? हाँ, मैं ही बोल रही हूँ। देवेंद्र साहब बेलगांव में ही है ना? नहीं पूनम, साहब मद्रास जाने के लिए निकले हैं आज ही की फ्लाइट से। क्यों, क्या बात है? कुछ नहीं, वो सब मैं बाद में बताऊंगी। क्या हुआ होगा? वो पूनम मद्रास में कहाँ होगी? वहां अंजू नाम की एक औरत है, पूनम की बचपन की सहेली। अंजू के यहाँ? मैंने रंगा से मिलकर सारी बातें बता दी थी। स्त्री सौंदर्य का यथार्थ प्रतीक होती है। ऐसी सुंदरता से मिलने का आज सुनहरा मौका मिला है।
अब कहिए कैसी रही? हमें उसका पता मिल जाए बस। उसका इंतजाम करेगा आपका बंदा, यानी मैं। अंजू कहाँ है? जल्दी बोल, बोल अंजू कहाँ है? जल्दी बोलो। हेलो। हेलो अनवर भाई, मैं हूँ स्वप्ना। हमारी अंजू मैडम को उठाकर ले गए। क्या? बोलो बोलो बोलो, विजय कहाँ है? हाँ जानी रुको। नहीं साहब, अभी बुलवा लेता हूँ। इनको चर्बी कुछ ज्यादा ही चढ़ी हुई है, इतना मारने पर भी अभी तक कुछ नहीं बोला। अब हम क्या करें सर? मेरा नाम भी देवेंद्र है। ऐसी लड़कियों का मुंह खुलवाना मैं अच्छी तरह जानता हूँ। सारे नामर्द यही हैं।